एनी हाउ मिड टर्म में कम से कम आपको यहाँ पे 27 नंबर लाना ही लाना है मेरे सेठियों। इतना पॉइंट याद रखना, अगर जिसको नहीं आता है, जिसको साइंस में दिक्कत हो रही है, भाई ध्यान से सुन के जाना, पूरा भाई मजा सा बन जाएगा आपके पेपर में। वही टॉपिक करना, वही चैप्टर करना जो आपके रिलेवेंट है, क्योंकि भाई मिड टर्म का सैंपल पेपर ये डिफाइन करता है आपको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। एक इंटेलिजेंट बच्चा वही होता है कि उसको पता है सिलेक्टेड चीज पढ़ना क्या और छोड़ना। ये पॉइंट मेरे भाई जो आपका पेपर है ना 22 तारीख को, या कभी भी आप साइंस के लिए देखो जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो इस तरीके के बंचेस क्वेश्चन आएंगे। टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, टिश्यूज कनेक्टेड द मसल्स टू बोन ह्यूमन बॉडी। अब बताओ भाई, मैंने ये चीज देखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये ह्यूमन बॉडी को जो कनेक्ट करके था वो क्या कहते हैं, टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड कौन करता है, टिश्यू स्टोर फैट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन क्या होता है। जब ये सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे 22 तारीख को, तो भाई आग लगेगा पेपर में जितना जिस। और कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका ब्लड का भी आ सकता है। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। एक आरबीसी भी आ जाएगा जिसकी लाइफ पूछा जा सकता है, 2021 में पूछा था आरबीसी का लाइफ, तो 120 डेज का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो होता है आपको यहाँ पे 7 डेज का होता है। जो प्लेटलेट्स होता है ये आपको पता है 1.5 लाख से। आपको भाई दिल और दिमाग का खेल होगा, क्योंकि सेक्शन सी और डी जैसे आपने देख लिया कि 1 मार्क्स के 3 मार्क्स के सेक्शन बी तक हो गया आपका, उसी तरह सेक्शन सी है भाई 24-23 आपके सेशन के पूरी एक्सपेक्टेड पेपर है, ये याद रखना। बस आपको याद रखना सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस पेपर बुक से बनेंगे 110% बेस्ड। क्लास 9 के मिड टर्म के 24 वाले जो अभी पेपर दे रहे हो आप लोग 22 तारीख को दोगे, उसके अंदर में 3 केस बेस्ड आएंगे। वो भी 3 केस में से 2 करना ही होगा मे बी, जो कि आपके एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायो साइका, वो 3-3 नंबर के होंगे। चीजें आसान कर दी भाई डी वालों ने, समझ रहे हो बात को। यही पेपर मिलेगा। जैसे नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 9 का जो आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर दिया, भाई थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया, उसी बेस पे मैं आपके लिए साइंस का भी भाई जो चीज बता रहा हूं वही चीज आपके भी एग्जाम में दिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में भी ये चीज बताया और आप लोग के सामने रिजल्ट है, और आप सभी ने ये चीजें बताई दी कि भैया 70 to 80% टोटल क्लास हो रखे थे मेरे भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस अब आगे का सुनो, जो साइंस का पेपर आपका है उसमें क्या करना है। जो चीज मैं आपको यहां से बता रहा हूं उस चीज को माइंडसेट करो, जो कि आपको मैंने सैंपल पेपर पूरे यूट्यूब में सबसे पहले सैंपल पेपर मिड टर्म का मैंने आपको करवा दिया था, उसी बिहार पे मैं आपके लिए साइंस का भी लेकर आया हूं मेरे भाई। बस इसको शिद्दत से सारी चीजों को समझना और चीजें समझना, क्या चीज साइंस में आ सकता है, क्या चीज साइंस में पढ़ना है, क्या चीज साइंस में छोड़ना है, इस बिहार पे आपको सारे जजमेंट लेने हैं। वंस अगेन थैंक यू मेरे भाई, आप लोग इसी तरह से करते जाओ, और फाइनल में जो आपका फरवरी में होगा भाई उसमें तो भाई धुआं कर देंगे। बस एक ही चीज है, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बस आप टेंशन छोड़ देना, आपकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले पॉइंट देखो, ये जो आपके मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर होंगे, जो कि क्लास 9 के साइंस 086 लिखा होगा, जो कि आपके 3 आवर्स के होंगे, ये सारा दिख रहा होगा आपको। मैथ्स 80 मार्क्स का होगा, ये आपको पता है। बस इसके अंदर में एनी हाउ मिड टर्म में कम से कम आपको यहाँ पे 27 नंबर लाना ही लाना है मेरे सेठियों। इतना पॉइंट याद रखना, अगर जिसको नहीं आता है, जिसको साइंस में दिक्कत हो रही है, भाई ध्यान से सुन के जाना, पूरा भाई मजा सा बन जाएगा आपके पेपर में। वही टॉपिक करना, वही चैप्टर करना जो आपके रिलेवेंट है, क्योंकि भाई मिड टर्म का सैंपल पेपर ये डिफाइन करता है आपको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। एक इंटेलिजेंट बच्चा वही होता है कि उसको पता है सिलेक्टेड चीज पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। आगे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूंगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, जैसे मुझे टाइम मिल पाएगा। ठीक है, बस नहीं हो तो लाइक कर देना मेरे भाई इस बात पे। ठीक है, इतने पॉइंट समझ गए, तो चलो अब फटाफट से मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। ये आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो चलो मेरे सेशन एक हम यहाँ पे आपको इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। आप सारे इस चीज को ध्यान से रखना। ठीक है, जैसे आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके का है, देखो यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइज सेक्शन ए बी सी डी। आपके पास क्या है, साइंस के अंदर में सिर्फ आपके 4 सेक्शन आएंगे, जिसमें कि 36 क्वेश्चंस होगा, जो कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी है। यहां पे आपको पॉइंट याद रखने वाली बात है कि मेरे भाई आप पॉइंट क्या याद रखोगे कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 20 क्या है आपके पास, ये पार्ट देयर फॉर द 1 मार्क्स। कितने हैं मेरे भाई, ये 1 मार्क्स। इसके अंदर में एमसीक्यू भी होगा और सेशन रीजन भी होगा। तो पॉइंट याद रखना कि साइंस में सिर्फ 4 पार्ट है, ई पार्ट इंक्लूड नहीं हुआ है, सिर्फ 4 पार्ट है, ए बी सी डी, ये 4 पार्ट होंगे, जो कि पहला पार्ट में आपको यहां पे 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस दिखेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस कितने 1 मार्क्स के होंगे। देन आफ्टर ये जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, एमसीक्यू जिसे कहते हो, अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, और आपके अर्सेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे। आंसर दिस शुड बी गिवन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। ये सारे क्या करने होंगे, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस में। कई बच्चे सोच लेते हैं कि भाई ये जो 20 लिखा हुआ 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस आएंगे क्या कंप्लीटली एमसीक्यू आएंगे। नहीं मेरे भाई, यहां से 12 से 13 तक मोस्टली आपके एमसीक्यू आएंगे, और कुछ 2 से 3 अर्सेशन रीजन आएंगे। अब बीच में 1 वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल बोल देगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म किसे कहते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी।
जाएंगी। आप सभी का भाई पावर हाउस ऑफ सेल किस चीज को कहते हैं, आप सभी का कमेंट होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं हमारे शेरशाह कितने ताकतवर और कितना इन्होंने पढ़ाई किया। सही सही ये कमेंट में मुझे समझ गए भाई। यहाँ पे सेक्शन बी में मैं देखता हूं, देखो जो सेक्शन बी है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रहा है, जो कि 2 मार्क्स आपको लेना है और यह 30 से 50 वर्ड। एक पॉइंट समझ गए। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको सेक्शन बी जो है यहाँ 21 से लेकर 26 तक शॉर्ट आंसर है, जो कि सिर्फ आपको 30 से 50 वर्ड में ही आंसर देने, इससे आगे मत जाना। फिर जो सेक्शन सी आएगा यहाँ पे सेक्शन सी, ये आपके 27 से 33 होगा, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स कैरी करेगा। और मैं आपको यहां से बता दूं सेक्शन सी से, देखो भाई ये जो सेक्शन सी है आपके पास सी और डी, ये कंप्लीटली आपको भाई दिल और दिमाग का खेल होगा। क्योंकि सेक्शन सी और डी जैसे आपने देख लिया कि 1 मार्क्स के 3 मार्क्स के सेक्शन बी तक हो गया आपका, उसी तरह सेक्शन सी ये भाई 24-23 आपके सेशन के आप पूरी एक्सपेक्टेड पेपर है, ये याद रखना। बस आपको याद रखना सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस पेपर बुक से बनेंगे 110% बता रहा, अभी क्वेश्चंस देखेंगे। और सेक्शन डी आपके 3 सेशन रीजन आएंगे, 3 केस बेस्ड आएंगे, उनमें से 2 आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रख लो, ये पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट वन आप आ जाओ यहां से, ये 50 से 80 वर्ड में देने 3 मार्क्स के आंसर वाले, ठीक है। उसके बाद जो होगा आपके पास ये सेक्शन डी, ये सेक्शन डी 34 से 36 होगा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा, कैरी 5 मार्क्स ईच, और ये देना आपको 80 से 120। एंड देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी इसके अंदर में चॉइस नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट आपके लिए भाई थोड़ा सा खतरनाक है। कह रहा इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव सच एज क्वेश्चंस एंड द व्हाटएवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपर्ली लेबल डायग्राम और ड्रॉन। मैं आपको डायग्राम भी बता दूंगा कौन सा डायग्राम क्लोज करना है आपको। स्टोमाटा तो फिक्स करके चलना अपने पेप से, और आपको अमीबा वाला ये सारे आ सकते हैं। आपको यहां तक समझ आ रहा है भाई? थोड़ी जल्दी इसलिए है क्योंकि मेरे भाई थोड़ा सा क्लास लेनी मुझे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। कभी 12th वाले कभी मतलब इंग्लिश का भी ना पॉलिटिकल का एग्जाम उन लोगों का, भाई इस पॉइंट को याद रखना है। समझ रहे हो बात को? तो भैया दिल दिमाग में इस चीज को बैठा लो, शिद्दत से जो चीज बता रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाहता हूं। अगर भाई आपको चाहते हो साइंस में बढ़िया नंबर, तो पूरे सैंपल पेपर देख जाओ और फाइनल का इंतजार करो, डंका बजेगा 110%। नहीं हो भाई साहब लाइक कर देना, बोलने की जरूरत ना पड़े, मैं सिर से नहीं हूं। आपके सामने क्वेश्चन देखो। अब ये देखो क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल हलवे हलवे क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनते जाना, आप नोट डाउन करते जाना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए भाई टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो भी ज्वाइन कर लेना। देखो भाई सेक्शन ए के अंदर में क्वेश्चन देखो कैसे हैं। कह रहा है 793 केल्विन और 89 केल्विन को आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना भाई? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को बताएं जब सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं प्लस में 273 करते हैं। क्या करते हैं? 273 करते हैं। और जब केल्विन से सेल्सियस पे आते हैं तो माइनस क्या करते हैं? 273 करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा। अभी आप ध्यान से सुनते जाओ भाई, एमसीक्यू भी ऐसे हलवे हलवे एमसीक्यू आए ना मेरे भाई। अगला देखो, अगला इसमें जो क्या क्या है, 1 नंबर में चाहे आप ही आ जाए, अ ड्राइवर द थ्रू द वाटर इनटू स्विमिंग पूल व्हिच प्रॉपर्टीज मैटर डज इट द ऑब्जर्व। सो मतलब आपको जब लगे कि भाई कोई आसान क्वेश्चन हो रहा है उसके साथ कोई टफ क्वेश्चन और में दिया है तो सीधा आसान पेपर कर डालो। उसके कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इनमें कौन सा, मतलब सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। वाटर होता है, शुगर तो ऑक्सीजन होता है। जब तक आप अच्छे से इस आंसर नहीं पढ़ोगे स्टेटमेंट एनसीईआरटी का तो भाई कैसे कर पाओगे। अगला आ रहा है कि व्हाट आर द अलोय, अलोय क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है, नेम ऑफ द 2 ऑर्गेनेल विच स्टडीज इन द कंटेंट ऑन जेनेटिक मटेरियल लिखे आते हैं। ठीक देखो भाई, उसके बाद में यहां पे देखो जो अगला पॉइंट है कि व्हाई आर द लाइजोसोम्स नोन एज अ सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग लाइजोसोम्स को क्यों कहते हैं भाई? राइजोसोम्स में कंफ्यूजन मत कर लेना, राइजोसोम्स अलग है। कह रहा व्हाट डू लिपिड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन्स एट द सिंथेसाइज। कह रहा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शंस आप जरूर करके जाना, यहां से स्टोमाटा का हर बार आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक पॉइंट आ गया यहाँ पे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। कार्डिक मसल का स्टेटेज, कार्डिक और ये 3 करके जाना, तीनों मसल्स। उसके बाद में आ जाओ भाई हाउ डू यू डिफरेंट, क्या करें, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। ये आपके स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी डिफरेंशिएट आया है। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है बच्चों, सारे लोग ना भाई देखो मैं तो ऑफलाइन में हमेशा यही चीज बोलता हूं कि मेरे भाई आपको जितना खराज है बस आप उतना करते जाओ, इतना सफिशिएंट होगा। क्योंकि मुझे पता है भाई एग्जामिनर्स का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर्स क्या सोचता है, क्योंकि सिनेरियो पिछले से चेंज हो चुका है। आप ये क्वेश्चन देखो, और हमारे जितने सेल नहीं है भाई सबको मैंने ऑफलाइन में ये कराया, चाहे किसी भी ब्रांच पे हो, ठीक है। और दूसरे सेंटर पे जो टीचर पढ़ा था मैंने उसको भी यही चीज बताया कि भाई जो मैं आपको कंटेंट दो इसके अकॉर्डिंग आप चलाओ, आप अपना ज्ञान दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट आप मेरा चलाओ। क्योंकि भैया मुझे पता है एग्जाम में बच्चे का रिजल्ट चाहिए और एग्जामिनर वही चीज पूछेगा जो अपन एक्सपेक्टेड कर रहा है। थोड़ा सा इर्द गिर्द हो सकता है,
है, इसीलिए भाई ये सारे अगर आप ऑफलाइन वाले बच्चे सुनोगे बोलेंगे हाँ भैया ये सारा चीज करवा रखा है। अब देखो डिफरेंशिएट हो गया कि अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू मतलब कि आपके पास एक स्टेटमेंट दिया होगा, उनमें से इस तरीके का आंसर टिक करने होंगे। तो मेरे भाई ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बिल्कुल आसान मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे 1 नंबर का भाई 1 से 2 दिन पहले भी डिस्कस करा मैंने कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि न्यूटन के कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाई सभी का कमेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल अभी तक का सबसे गिरा हुआ सवाल है भाई, इस सवाल की कोई इज्जत नहीं है, बस इतना फन समझो। और सभी का मुझे कमेंट चाहिए भाई, जितने भी हमारे शेयर नहीं है सभी का कमेंट चाहिए। यार यस या नो, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को एक अपने दोस्त में जरूर शेयर करना। मैं चाहता हूं यही चीज ना आपके अंदर जुनून आना चाहिए भाई, पढ़ने के लिए पागल हो जाओ, समझ रहे हो ना, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये समझ गए यहाँ पे। फिर रिएक्शन का हटाओ यहाँ पे। अब एक पॉइंट देखो, ये आपको मिल जाएगा, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन बी पुल कार। मतलब आप कह रहे हैं ये न्यूटन का थर्ड लॉ दिखा रहा है, जब घोड़ा दौड़ता है तो क्या करता है, अपने पंजे से वो जितना पीछे खिसकाता है उतना ही वो बुल कार जो होता है, जो घोड़ा गाड़ी होता है, उसको आगे ले जाता है। तो एक जितना रिएक्शन करता है उतना ही एक्शन होता है, इसीलिए वो जो बुल कार्ट होता है, इसलिए इसका न्यूटन का थर्ड लॉ आ जाएगा। आप लोग इसका मुझे एक्सप्लेन करके आंसर चाहिए मुझे, ठीक है भाई, पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम। आप लोग मुझे ये बताओ कि मोमेंटम का जो सिंबल होता है, आप सभी का भाई कमेंट चाहिए मुझे, मोमेंटम का जो सिंबल होता है, P होता है, Q होता है या C होता है। Q से चार्ज दिखाओगे, C से कॉलम दिखाओगे, P से आप मुझे दिखा दो भाई क्या दिखाता है आप मोमेंटम का, ठीक भाई। आइसोलेटेड सिस्टम हटाओ इसको भाई, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, आप समझ सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंशिएट करके जाना आ सकता है पेपर में। ये आपके पास अर्सेसन रीजन है, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। और पोलिट्री वाले से भी आ रखा है, ये अर्सेसन रीजन, चार अर्सेसन रीजन आ रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये है कि जो मेरे शेर शेरनी थोड़ी सी घबरा जाती हैं उनके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जो बड़े नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके सामने बी नंबर के क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हो साइंस के अंदर भी अर्सेसन रीजन के बाद आपके पैसेज देने लग गए। जैसे आपने देखा कि इंग्लिश में आपका पैसेज आ रखा था, इंग्लिश में क्या था, पैसेज था, उसी तरीके से आपके साइंस में भी पैसेज दिया है। बट वो पैसेज जब भी आप कर पाओगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि पैसेज से बहुत कम चीजें मिलेंगी, पैसेज सिर्फ आपको हिंट मिलेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये है कि 17 से लेके 25 सब पार्ट करना है, यू एक्सपेक्टेड एज आंसर सब क्वेश्चंस, मतलब कि आपको 5 पार्ट दिया, उसका एक्सपेक्टेड पार्ट आपको करना है। मतलब क्या, आपको एक पूरा जैसे इंग्लिश में दिया था उसी तरीके से मेरे भाई आपको साइंस में भी एक पैसेज दे देगा, चाहे वो आपके फिजिक्स से हो या किसी से भी हो या बायो से हो, आपको कुछ इस तरीके का। साइंस में भी याद रखो मेरे भाई, जैसे आपको इंग्लिश में पैसेज आया था ना, और आपको बताया था एक ग्राफ पैकेज भी आ सकता है यहाँ पे, इस तरह से आपके आ जाएंगे और नीचे आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो साइंस का थ्योरी इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी 2 बाय पॉइंट पढ़ो, इसलिए टू द पॉइंट पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मुझे आप फटाफट से इसका भी कमेंट बता सकते हो क्या, खरीफ सीजन कौन सा होता है, खरीफ सीजन कौन सा होता है, बस इतना बता देता हूं। ये आपके रेनी सीजन में होता है, तो बताओ जून से जुलाई होता है, अक्टूबर होता है, जुलाई। भाई इतना आसान चैप्टर है, मैं क्या ही बोलूं, क्या खा के बनाता है सीबीएसई वाले, ये डी वाले पेपर थोड़ा सा लेवल कर दिया कर, क्योंकि हमारे शेर शेरनी धुरंधर है ना, यस एंड नो, ठीक है भाई। चलो भाई आप लोग फटाफट से इसी तरह के पेपर आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंतजार करो। अगर समय बच जाता है, अगर मैं देखता हूं, अगर मैं दूसरे बार सेंटर से आ जाता हूं, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करवाने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट समझ के यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन भाई आप रगड़ दो, कहते हैं फंक्शन ऑफ। अब ये बताओ, ये जो है हलवा सा सवाल पूछा है, ये सीबीएसई का सवाल है, कह रहा प्लांट मैन्युफैक्चर्ड, क्या कह रहा है, प्लांट मैन्युफैक्चर्ड देयर ऑन फूड सनलाइट बाय प्रोसेस, इनमें से क्या प्रोसेस कहलाता है, बताओ। सनलाइट जो है, सनलाइट के थ्रू जो पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, क्या प्रोसेस कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियड, फोटोसिंथेसिस, नन ऑफ दिस अबव, क्या सा, व्हिच वन। भाई कमेंट चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे शेर शेरनी सभी भाई धुरंधर बने। अरे यस या नो बताओ, कमेंट तो करके बताओ मेरे शेर शेरनियों, बस इस पॉइंट को समझो, ये अपना पॉइंट समझ के। ये आपके क्या है, खरीफ क्रॉप्स फिर से आ गया, रबी क्रॉप्स फिर से आ गया, एक आपके सामने फिर से आ गया आपके सामने, मतलब कि 2 आपके सामने चीजें आ सकती हैं। तो 2 पैसेज में से 3 पैसेज में से 2 करने पड़ेंगे। ये आपके पास क्या होंगे, ये सारे ये जितने भी अमाउंट है ये आपको दिया हुआ ऊपर, बस आपको करना है किसी भी तरीके से। मतलब देखो टेंशन नहीं लेना, आपके सामने फिजिक्स का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी मतलब देखा जाए तो तीनों सेक्शन से क्या बोला कि 3 केस बेस्ड क्लास 9th के मिड टर्म के 24 वाले जो अभी पेपर दे रहे हो आप लोग, 22 तारीख को दोगे, उसके अंदर में 3 केस बेस्ड आएंगे, वो भी 3 केस में से 2 करना ही होगा मे बी, जो कि आपके एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायो साइका, वो 3-3 नंबर के होंगे। चीजें आसान कर दी भाई डी वालों ने, समझ रहे हो बात को, यही पेपर मिलेगा जैसा आपको इंग्लिश में साबित कर दिया था, समझ रहे हो बात को।
तो इस पॉइंट को आपको याद रखना। अब मैं बड़े क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूं कि बड़े क्वेश्चंस में दिखाना चाहता हूं आपको बड़े क्वेश्चंस कैसे करना है। अब ये देखो भाई यहाँ पे, अब ये देखो कह रहा है विच सेल प्रोवाइड द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कौन सा सब मतलब कि प्रोवाइड कराता है। प्लेटलेट्स हेल्प, प्लेटलेट्स किस तरीके का हेल्प करता है ये आपके सामने क्वेश्चन करा है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टेड बाय विच ऑफ द सेल, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते कौन सा सेल उसे ले जाता है, ये आप भाई पढ़ सकते हो बायो के अंदर से। ये सारे हो गया। कह रहा एवरी कनेक्टिव टिश्यूज हैव, सारी क्या होते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं ये बताओ। ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, सेल लोसी स्पेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द बॉडी होता है, ए बी दोनों हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कनेक्टिव टिश्यूज जो है यहाँ पे, एक आपने इस बार जो बॉन्ड टू ऐसे याद रखना, एक होता है एमबीटी, क्या होता है एमबीटी, ये जो मांस को बॉन्ड से जोड़ के रखता है, क्या बोला मैंने, मांस को यहाँ पे बॉन्ड से जोड़ के रखता है कौन, टेंडन। कौन सा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ सही से टेंडन। तो ये टेंडन है ना भाई, इसी तरीके का भी आने के चांसेस है टेंडन, तो ऐसे याद रखना एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखना। तो ये भी पॉइंट हो गया। और कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका ब्लड का भी आ सकता है। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। एक आरबीसी भी आ जाएगा जिसकी लाइफ पूछा जा सकता है, 2021 में पूछा था आरबीसी का लाइफ, तो 120 डेज का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो होता है आपको यहाँ पे 7 डेज का होता है। जो प्लेटलेट्स होता है ये आपको पता है 1.5 लाख से 4 लाख होता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में जो होता है 55% प्लाज्मा होता है, कितना 55%, ये भी पॉइंट याद रखना। फिर उसमें नीचे जो कह रहा है यहाँ पे अगला कह रहा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, किसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। बताओ किसमें प्रेजेंट होता है, कि आरबीसी में होता है, ये डब्ल्यूबीसी, ये मैंने बता दिया। तो ये पॉइंट आप करके चलना। ये आपके ए सेक्शन थे। ये सेक्शन भाई बहुत आसान थे। अब देखो बी सेक्शन, ये बी सेक्शन के अंदर देखो, बी सेक्शन में आपके बिल्कुल ना थ्योरी के वही क्वेश्चंस है जो आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं। अगर आपने अपने वीडियो से किया होगा तो भाई 110% आप क्लैश कर जाएगा सारा पेपर, लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखो कह रहा है यहाँ पर आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, आपने देखा होगा जो ग्लास होता है, ग्लास के साइड साइड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। इस बार आप ना देखो, एक तो अर्थपोर्ट वाला मटका वाला करके चलो, इथर वाला जो उड़ जाता है आमपल, तो जो पाम पे रखते हैं उड़ जाता है। उसके बाद में आप वहां पर रखो दूसरा रेगिस्तान वाला, फिर ये कपड़े सुखाते थे क्यों, सनलाइट जो ऑब्जर्व कर लेती है उसकी वजह से। ये सारे क्वेश्चन करके चलो भाई, मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हो करवा दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं ये भाई स्पेशली ये 5 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा शॉर्ट वीडियोज में लाके। ठीक भाई, समझ गए। यहाँ पे ये आपके पास इसी से ऑब्जर्व फ्लोट ऑफ वाटर, ये वाला बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव द लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। अब देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखो आसान क्वेश्चन, बी सेक्शन आसानी आ रहा है। ये आपने देख लिया, ऊपर भी देखा सारे एमसीक्यू में कितने आसान बायो पूछा जा रहा है। उसी तरह से जो ये सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है लिक्विड जनरली हैव द लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। ऑब्वियस बात है सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी कम होता है, तो ये अपना भी थोड़ा माइंड सेट करना है, वहां पे अपना भी दिमाग लगाना मेरे भाइयों। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। तो चलो भाई आगे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चंस बन सकता है। आगे दिखा रहा है यहाँ पे कि अगला पॉइंट क्या है, द फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूजिंग ऑफ ग्रेन ऑफ ड्यूरिंग स्टोरेज। ये आप उसमें पढ़ना 15 चैप्टर में से। फिर आपके सामने प्योर वाटर का आ गया। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, ये लिस्ट ऑफ द पॉइंट, क्या करें, लिस्ट ऑफ द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी पॉइंट करके चलो, ये आपके पेपर में आएंगे। तो गैप तो सारे करके चलो भाई, जितने भी मैंने आपको अभी तक करवाए हैं। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस भी आए। अब देखो क्वेश्चंस 2-2 नंबर में क्या है कि एवरेज मतलब कि ट्रैवल बताना है, 16 मीटर है 4 सेकंड में, 16 मीटर 2 सेकंड। क्या करो सारे ये 16 को जोड़ो, टाइम को जोड़ो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ना आंसर एक बार भाई। ठीक भाई, ये समझ गए। फिर एक गोल्गी अप्रेंटिस से आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। ये सेक्शन सी आपके लिए देखो, बी सेक्शन आपने देख लिया कि इतना आसान है। अगर यहां तक देख चुके ना, बस मैं चाहता हूं यहां पे कम से कम आपने 2 से 3 फायर की इमोजी आपने कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं कि भाई यहां तक इतने देर तक कौन शेरनी है जो अपने आप को तपा रहे हैं। अरे मेरे शेरनी, चलो कम से कम आप लोग 3 यहां पे फायर की इमोजी सेट करो। मैं जानना चाहता हूं, जब भी कमेंट से ही तो पता चलेगा क्या है भाई। सारी चीज हमारी टीम वेरीफाई करके देती है कि सर ऐसा हो रहा है, हमारे शेरनी इतना अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। और बिलीव के लिए बिलीव रखो भाई, 10th में आ जाओगे वहाँ पे भी आग लगा देंगे, 11th में SSPH वाले चैनल पे आ जाएंगे। टेंशन मत लो, आग लगाना है बस, ठान लो कुछ करना है। समझ रहे हो बात को, नहीं तो फिर तो वही वाली बात है। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे बस वही अपने आप पे वक्त खर्च करो। कहते हैं ना, जो आने वाले समय में जो अपने आप पे वक्त खर्च करेगा, आने वाले समय पे लोग गूगल पे उसी को सर्च करेगा। तो भाई आप ही अपने आप पे वक्त खर्च करो, जिससे कि आप एक धुरंधर कहला पाओ। समझ गए मेरे भाई। ये आपके जो केमिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर आगे जो है देखो, ये हाउ डज अमीबा क्वेश्चन भाई मैंने बहुत
बहुत बार सुटेबल बताया मैंने, हर बार बताया, हर बार कि भाई ये आना ही आना है। लास्ट 2 सालों में अमीबा ऐसा कर रहा है, रिपीट कर रहा है, फिर 1 साल छोड़ रहा है। अगर ये पिछले साल आया था तो मे भी अमीबा इस बार ना आए, बट आप करके जाना, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। अपने को रिस्क लेना तो पसंद है बट एग्जाम में नहीं ले सकते रिस्क, समझ लो। फिर आपके कुछ इस तरह के बंचेस क्वेश्चन आएंगे, ये पॉइंट को समझो मेरे भाई। जो आपका पेपर है ना 22 तारीख को, या कभी भी आप साइंस के लिए देखो जो इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो इस तरीके के बंचेस क्वेश्चन आएंगे। टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, टिश्यूज कनेक्टेड द मसल्स टू बोन ह्यूमन बॉडी। अब बताओ भाई, मैंने ये चीज देखा नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये ह्यूमन बॉडी को जो कनेक्ट करके था वो क्या कहते हैं, टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड कौन करता है, टिश्यू स्टोर फैट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यूज फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन क्या होता है। जब ये सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे 22 तारीख को, तो भाई आग लगेगा पेपर में। जितना जिस तरीके का मैंने बताया है, अब मेरे ऑफलाइन के जितने शेर नहीं हो, आग लगा देना, पूरे नोट से छाप देना पकड़ के, समझ रहे हो ना बात को। तो ये सारी चीजें समझ रहे हो भाई, दैट्स द पावर ऑफ एसएसपी बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स, समझ रहे हो ना। इन सब के पीछे का रीजन यही है कि अलग ही दुनिया से चलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट है, इतनी मेहनत करने वाले को भाई बोलो मेहनत करे, बस दूसरे का कंटेंट लेना होता है, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे समझ गए, कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और कार्डिक मसल, ये करके जाना। और इसके बाद एक ना और करके जाना, इसमें पैरेन्कामा, स्केलेन्कामा, कैलेन्कामा में भी इसमें से आपके क्वेश्चंस ट्रैक हो सकते हैं, तो आप इतना करके जाना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद में मेरे शेर से न्यू अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये आपकी कैलकुलेटिव बेस्ड आ जाएंगे, जो कि केस बेस्ड में आएगा, आपके बायोस में आ जाएगा, लॉ ऑफ मोशन में से आप आराम से कर दोगे। अगर लॉ ऑफ मोशन, ध्यान सुनो, अगर मान लो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि लॉ ऑफ मोशन आपके ये है, लॉ ऑफ मोशन में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता, सपोज करो 22 तारीख को न्यूमेरिकल्स नहीं आया, आपने नहीं किया, कोई मैटर नहीं है, जो आपने थ्योरी पढ़ा है ना, तो भाई ड्यू वाले इस बार ये भी मौका दे रहे हैं कि आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले में लिख के जाओ और थ्योरी भी लिख सको, तो आपका पेपर हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को। तो समझो यहां से जो चीज बता रहा हूं, आप क्वेश्चन देखते हो जो यहाँ पे ये पॉइंट समझ गए। फिर अगला बता रहा है डिस्क्राइब ईच ब्रीफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुटेबल एग्जांपल, न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन बताना है, आप सारे बताना, बुल कार्ट वाले एग्जांपल दे सकते हो, गन वाले एग्जांपल दे सकते हो, ये सारे डिफरेंशिएट बिटवीन द कैप्चर द फिशिंग, ये मैरीकल्चर, ये तो पता ही चल जाएगा लास्ट वाले चैप्टर से। उसके बाद सेक्शन डी, अब देखो सेक्शन डी, अब ये सेक्शन डी इंपॉर्टेंट इसलिए बना दिया मेरे भाई, सेक्शन डी 5 नंबर का आ रहा है, समझ लो आपके साइंस से 5 नंबर का सेक्शन डी आ रहा है। और जितने डिफरेंशिएट बताया वो कर लेना, और इससे पहले जाना एक प्लेलिस्ट में 38 वीडियोस है, उनके अंदर मैथ्स भी पढ़ा है, एसएसटी भी पढ़ी है, सारी चीज पढ़ी है भाई, कर लेना, ढूंढ लेना, बस समझ रहे हो। ये सारा देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ गया, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मतलब यूकैरियोटिक, प्रोटोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये देखो भाई एक साथ ही दे दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे रीजन पूरी कंप्लीट ही रीजन दे दिया भाई। अरे हो जा भाई चाचा ऊपर, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ हो गया भाई। देखो यहाँ पे इसे भी कभी कभी बुखार लग जाता है। देखो मेरे भाई कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक आ गया, प्लांट सेल, एनिमल सेल आ गया, तो ये सारे हाइपोटोनिक, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला जरूर आइसोटोनिक, ये भी करके जाना। लास्ट टाइम में ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो और मैं आपको बता दूं जो सैंपल पेपर से ना 20% क्वेश्चन मैच होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखो। जो ये सैंपल पेपर है आप आ जाना, मिला दूंगा 20% पेपर आपके मैच होंगे, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था। अरे हाँ या ना, अरे लाइक नहीं क्यों कर दो, इतना मत सोचो, वाईटी पे सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, समझ रहे हो ना, पेड वाले से भी खतरनाक कंटेंट है यहाँ पे। हाँ यार बस लाइक कर दो, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक दोस्त में अपने जरूर शेयर करना, हो सके तो स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो यार, देखी जाएगी, ठीक भाई। ये पॉइंट समझे यहाँ पे, तो यहाँ तक आप आ जाओगे। फिर आपके पास यहाँ से देखो कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या बताता, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन द हॉट ड्राई डे, एंड हाउ डज वाटर केप्ट इन द अर्थन पोट, ये हो गया। व्हाई डज द पाम कोल्ड कूलर वेट, हो गया। व्हाई आर वी स्प्लिट, ये हो गया। कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी, भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सारे क्वेश्चंस भाई एक बंचेस में ही पूछा जा रहा है। तो भाई जब ये क्वेश्चंस एक बंचेस में पूछा जा रहा है, तो आप समझ रहे हो क्या है कि आप भाई किसी से पूछना, अगर कोई भी हमारे ऑफलाइन के शेयर से नहीं देख रहे तो उनको पता ही होगा, बस आप लोग भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताना ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं या नहीं कराए हुए हैं। मेरे शेयर से नहीं हो, इतना वादा रखना, क्लास 9th हो या 10th हो, 11th हो, 12th हो, भाई आग लगा देनी है, समझ रहे हो भाई। जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि पढ़ाने का जुनून था, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए, आगे मैं देख लूंगा, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच भाई, बस बढ़िया से इन सब चीजों को करना और आगे देखते जाओ क्या क्या है, ये समझ गए। तो ये पॉइंट सारी चीजें हैं। आपके पास एक ग्राफ का भी आएगा, बस ग्राफ को डिटेन करना है और ग्राफ से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना कुछ नहीं है भाई। ये सारे ग्राफ वाले बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम, इनके बीच में मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। और ये सी पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, यहाँ पे ए बी पूछ रहा है, ये सारे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जिससे कि आप इजी तरीके से कर पाओ। तो आप समझ गए भाई, ये आपके पास क्या था,
ये आपके पास क्वेश्चन थे। अब 1 मिनट और सुनो ध्यान से। जब इतना चीज सुन लिया हो तो आप भाई एक चीज और सुनो सही तरीके से कि आपके पेपर में भाई लाइव बन सकती है। क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया था कि मिड टर्म बढ़िया से करोगे तो मजा सा आएगा, अगर मिड टर्म बढ़िया नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब एक पॉइंट ध्यान से सुन लेना, क्या आप लोग चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? अगर आप लोग चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस कमेंट में चाहिए वी वांट। क्या चाहिए कमेंट में? वी वांट। हम सब एक साथ है मेरे भाई, बस आग लगा देंगे। बस आप लोग एक बार कमेंट करके दिखाओ, सारा चीज पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बस अच्छा लगा हो, अच्छा तो जरूरी लगा होगा क्योंकि सबसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोग को देने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप सब ठीक हो। बस बढ़िया से अब शिद्दत से सारे पेपर को करना, आग लगाओ पेपरों में। ठीक भाई, और लास्ट में जाते जाते कमेंट नहीं किया है तो एक फायर की मुझे कमेंट कर देना, बस आगे देखी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।